आज हम एक सिनेरियो को इमेजिन करने वाले हैं कि अगर हनतेंगू और ग्योको की जगह अकाजा को स्वॉर्ड्समैन विलेज भेजा जाता तो क्या क्या कांड होते स्वॉर्ड्समैन विलेज में। जो भी कांड होते वो सब तुमको इसी वीडियो में पता लगने वाले हैं, इसीलिए कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। धन्यवाद। इन्फिनिटी कासल में जब अपर मून्स की मीटिंग चली हुई थी तब मुजान डिसाइड करता है कि वो हनतेंगू और ग्योको की जगह अकाजा को भेजेगा स्वॉर्ड्समैन विलेज में, क्योंकि ग्योको और हनतेंगू मना कर देते हैं कि वो स्वॉर्ड्समैन विलेज नहीं जाएंगे। ग्योको स्वॉर्ड्समैन विलेज इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि उसको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना था, और हनतेंगू स्वॉर्ड्समैन विलेज इसलिए नहीं गया क्योंकि वो ही ग्योको की गर्लफ्रेंड है। मुजान अकाजा को बोलता है अकाजा तू स्वॉर्ड्समैन विलेज जाएगा, बट अकाजा बोलता है मैं नहीं जा सकता। मुजान उसको बोलता है कि तू क्यों नहीं जा सकता। अकाजा बोलता है मुझे डॉक्टर के पास जाना है। क्यों जाना है तुझे डॉक्टर के पास? मुझे कुछ हुआ है। क्या हुआ है तुझे? मुझे बवासीर है। मुजान अकाजा को किसी तरह जूते चप्पल मार कर मना देता है स्वॉर्ड्समैन विलेज जाने के लिए, और अकाजा पहुंच जाता है स्वॉर्ड्समैन विलेज। स्वॉर्ड्समैन विलेज पहुंचते ही अकाजा ये सेंस कर लेता है कि यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है, इसीलिए अकाजा उस स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है एक कमरे के अंदर। उस कमरे के अंदर होते हैं तांजीरो, नेजुको और म्यूचिरो। अकाजा तांजीरो को देखता है और बोलता है सारे लल्लू तो अभी तक मरा नहीं। दूसरी तरफ तांजीरो म्यूचिरो को बताता है कि यही है वो बंदा जिसने गोकू का डोनट बना दिया था। अकाजा म्यूचिरो को देखकर ही समझ जाता है कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। अब अकाजा ठहरा डीमंस का एचआर। अकाजा म्यूचिरो के साथ भी वही सेम बातें करने लग जाता है कि डीमन बन जाओ, हम रिजेनरेट होते हैं, डीमंस ज्यादा पावरफुल होते हैं और डीमंस का ह्यूमन से ज्यादा लंबा होता है। मैं लाइफ स्पैन की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमको पता है कि म्यूचिरो कैसा है, वो उसकी बातों में ध्यान ही नहीं दे रहा था। उल्टा पे वो अकाजा के फेस में जो लाइन बनी है उनको देखकर अकाजा से ये पूछता है कि जैसी लाइनें तुम्हारे गोल फेस में बनी है वैसी ही लाइनें तुम्हारे गोल पिछवाड़े में भी होगी ना। ये सुनकर अकाजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो म्यूचिरो पे अटैक करता है, और दूसरी तरफ म्यूचिरो, तांजीरो और नेजुको एक साथ अकाजा पे अटैक करते हैं। मैं तुमको सिर्फ कंपैरिजन के लिए बताऊं कि इन्फिनिटी कासल आर्क में अकाजा को ग्यू और तांजीरो ने मिलकर डिफीट किया था, और उस समय तांजीरो की स्ट्रेंथ मित्सुरी से भी ज्यादा थी। मतलब कि उस समय अकाजा को हराने के लिए दो पावरफुल हाशिरा लगे थे, बट यहाँ स्वॉर्ड्समैन विलेज में ग्यू की जगह म्यूचिरो ने ले ली है, एंड ग्यू और म्यूचिरो की स्ट्रेंथ लगभग इक्वल ही है। बट यहाँ स्वॉर्ड्समैन विलेज में तांजीरो बहुत वीक है अपने इन्फिनिटी कासल आर्क वाले वर्जन के कंपैरिजन में, तो इस वजह से अभी इस फाइट में अकाजा के पास अपर हैंड है। म्यूचिरो, तांजीरो और नेजुको अकाजा पर एक साथ अटैक करते हैं। अकाजा भी तांजीरो और म्यूचिरो के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन अकाजा नेजुको को कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि अकाजा लड़कियों को नहीं मारता। अब ऐसा क्यों है ये तुम्हें अकाजा की बैक स्टोरी जानने के बाद पता चलेगा। अब नेजुको बार बार अकाजा के सर में टपली मारकर उसे परेशान कर रही थी, जिस वजह से अकाजा म्यूचिरो और तांजीरो के ऊपर ढंग से फोकस नहीं कर पा रहा था। इसीलिए अकाजा उठाता है नेजुको को और दूर ले जाकर उसको उसी के डब्बे में बंद करके आ जाता है। अब नेजुको वहाँ नहीं थी, इसीलिए अकाजा तांजीरो और म्यूचिरो का तबला बनाकर बजा सकता था, लेकिन अकाजा देखता है कि एक और लेडी फाइटर वहाँ पर आ गई है, और वो थी हमारी लव हाशिरा मित्सुरी कांड्रोजी, और अब गेनिया भी वहाँ पर आ गया था। अब मित्सुरी अकाजा के ऊपर अटैक करती है, लेकिन दूसरी तरफ अकाजा ठहरा नरम लौंडा। मित्सुरी चाहे अकाजा को नंगा करके शीला की जवानी पे नचवा दे, फिर भी अकाजा मित्सुरी को कुछ नहीं बोलेगा। मित्सुरी अकाजा को अपनी लव ब्रीदिंग के साथ अटैक करने लग जाती है। लव ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म लव इज ब्लाइंड, लव ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म प्यार किया तो डरना क्या, एंड लव ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म लव यू एज अ फ्रेंड। लेकिन अकाजा सिर्फ मित्सुरी के अटैक्स को डिफेंड कर रहा था, एंड तांजीरो, म्यूचिरो और गेनिया के साथ लड़ रहा था। वो तांजीरो को एक झापड़ लगाता है और तांजीरो दूर जाकर गिरता है, और म्यूचिरो का तो उसने पतीसा बना दिया था। और गेनिया के चड्डी में इतने छेद नहीं होंगे जितने अकाजा ने गेनिया में कर दिए थे। तांजीरो और म्यूचिरो की इतनी पुंगी बच जाती है कि वो अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेक कर देते हैं, लेकिन मित्सुरी अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेक नहीं कर पाती क्योंकि अकाजा मित्सुरी के साथ फाइट ही नहीं कर रहा था, और डीमन स्लेयर मार्क को अवेक करने के लिए किसी के भी बुरी तरह से एल लगे होने चाहिए। अब अगर तुमको वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही है तो अच्छे बच्चों की तरह इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि तुम्हारे लाइक्स देखकर मजा बहुत आता है। इसीलिए
मेरे प्यारे मित्रों लाइक जरूर से कर देना। खैर डीमन स्लेयर मार्क के अवेक होने के बाद म्यूचिरो और तांजीरो को एक बहुत बड़ा पावर अप मिलता है। अब वो सब मिलकर अकाजा की बम डिगी डिगी बम कर देते हैं। अकाजा सोच में पड़ जाता है कि म्यूचिरो तो म्यूचिरो, ये टेढ़ा तांजीरो भी इतना पावरफुल कैसे हो गया। अब सब मिलकर अकाजा के ऊपर एक साथ अटैक कर रहे होते हैं। वो अटैक्स इतने फास्ट होते हैं कि अकाजा के रीजनरेट होने से पहले ही उसके ऊपर दूसरे अटैक आ जाते। कुछ टाइम बाद नेजुको भी अपना डब्बा तोड़कर फाइट में फिर से इन्वॉल्व हो जाती है और नेजुको की मदद से तांजीरो अपनी स्वॉर्ड को रेड निचुरिन स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है। अब वो सब मिलकर अकाजा के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। अकाजा तांजीरो, म्यूचिरो और गेनिया के ऊपर अटैक तो कर रहा था, लेकिन वो उन पर पावरफुल अटैक नहीं कर पा रहा था क्योंकि नेजुको और मित्सुरी उसको बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। ये फाइट काफी लंबी चलती है और अब तो सूरज भी उगने वाला था और हम सबको ये बात पता है कि सूरज से डीमंस की जलती है। अब अकाजा को वहाँ से भागने की लगी होती है, बट अकाजा को याद आता है कि जिस काम के लिए मुजान ने उसको भेजा था वो तो उसने किया ही नहीं। अब अगर मैं वापस जाऊंगा तो मुजान मेरी फिर से पुंगी बजा देगा। ये सोचकर अकाजा परेशान हो रहा होता है। उसी बीच म्यूचिरो, मित्सुरी और तांजीरो ये समझ जाते हैं कि ये उनका मौका है। वो सब मिलकर अकाजा की गर्दन पे अटैक करते हैं और अकाजा का बाजा बजा देते हैं एंड फाइनली वो अकाजा का सर काट देते हैं। अब वो सब मिलकर अकाजा का गला इसलिए काट पाए क्योंकि अकाजा मित्सुरी और नेजुको के ऊपर अटैक नहीं कर रहा था। अब अकाजा का गला कट चुका था, बट सेम जैसा इन्फिनिटी कासल आर्क में हुआ था। जब तांजीरो ने अकाजा का गला काटा था तब अकाजा ने खुद को इवॉल्व करके अपने सर तक को रीजनरेट कर दिया था। यहाँ पर भी सेम चीज होती है, अकाजा खुद के सर को तक रीजनरेट कर देता है, बट अकाजा को यहाँ पर अपना पास्ट याद आ जाता है। तांजीरो और अकाजा के सेंसे में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज होती है, जिस वजह से तांजीरो को देखकर उसको अपने सेंसे की याद आ जाती है, जिस वजह से वो अपने लड़ने का मोटिवेशन खो देता है और खुद की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, सेम तरह से जैसे उसने मांगा में किया था। अब यहाँ पर सभी खुशी के मारे बल्ले बल्ले करने लग जाते हैं कि हमने एक अपर मून को डिफीट कर दिया और इस बार स्वॉर्ड्समैन विलेज में एक भी इंसान नहीं मरा। मित्सुरी, तांजीरो, गेनिया, म्यूचिरो और नेजुको ने एक अपर मून को डिफीट किया। इसी खुशी में उबुयाशिकी उन सबको एक एक चॉकलेट देते हैं। अब इससे आगे स्टोरी सेम प्रोसेस करेगी, बट इन्फिनिटी कासल आर्क में ग्यू और तांजीरो अकाजा की जगह हेनतेंगू और ग्योको से लड़ेंगे क्योंकि स्वॉर्ड्समैन विलेज आर्क में अकाजा की डेथ हुई थी, हेनतेंगू और ग्योको की नहीं। हेनतेंगू और ग्योको मिलकर भी अकाजा से कम पावरफुल है, जिस वजह से ग्यू और तांजीरो उनसे लड़ते हुए कम इंजर्ड होते हैं और उन दोनों को डिफीट कर देते हैं। एंड उसके बाद आगे की स्टोरी फिर सेम होगी जैसे मांगा में थी, वो फाइनली मुजान को डिफीट कर देते हैं। अब अगर तुमको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो तुम मेरी इस वीडियो को भी ट्राई कर सकते हो। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या होता अगर रेंगोकू की जगह ग्योमी को म्यूगेन ट्रेन में भेजा जाता। और यार मैं तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कमेंट का वेट कर रहा हूँ, इसीलिए इस वीडियो में जल्दी से एक कमेंट कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही एनिमे रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।